इन खबर यूपी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं हसीन अहमद। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वर्ष 2023-24 का बजट आज विधानसभा में पेश किया। बजट में जैसे कयास लगाए जा रहे थे कि योगी आदित्यनाथ सरकार 2.0 का दूसरा बजट है, लिहाजा 2024 के चुनावों के मद्देनजर इसमें खास ख्याल रखा जाएगा कुछ अहम मुद्दों का, कुछ अहम बातों का, और वो जमीनी स्तर पर हमें देखने को मिल रहा है इस बजट के माध्यम से। इसमें युवाओं के लिए और उसके साथ ही साथ रोजगार की बात की जाए, महिला सशक्तिकरण की बात की जाए या अपार संभावनाओं की बात की जाए, तो तमाम जितनी संभावनाएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, बुनियादी सुविधाओं की अगर हम बात करें तो इन तमाम मुद्दों के ऊपर लगातार सरकार ने जिस तरह से पहले भी काम किया है, उसके अलावा इस बार जिस तरह से बजट में हमें देखने को मिल रहा है कि बहुत बड़ा जो एक हमारे पास इस वक्त खर्च निकलकर सामने आ रहा है वो बुनियादी ढांचों के लिए है। जैसे कयास लगाए जा रहे थे वैसे ही चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। अब अगर बात करें बजट के कुछ अहम मुद्दों की, तो आपको बता दें कि छात्रों के लिए, छात्र और छात्राएं जो स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना एक लाई गई है, जिसमें टैबलेट और स्मार्टफोन्स दिया जाएगा उन बच्चों को जो कि पात्र हैं इस योजना के तहत, और इसके लिए बाकायदा 3600 करोड़ रुपए का यहां पर प्रावधान किया गया है बजट में। बजट में 3600 करोड़ रुपए बच्चों को स्मार्टफोन और टैबलेट जो बांटने की बात की गई है उसके लिए यहां पर रखा गया है। वहीं इसके साथ ही साथ 31,000 युवाओं को रोजगार देने के लिए कपड़ा उद्योग में बाकायदा लक्ष्य रखा गया है इस बार योगी आदित्यनाथ सरकार की इस बजट में। और उसके साथ ही साथ आपको बता दें कि प्रदेश में अब तक 1.53 करोड़ से भी ज्यादा निर्माण श्रमिकों को तैयार किया गया है और 3,14,611 निर्माण स्थलों का यहां पर पंजीकरण हुआ है। राजकीय महाविद्यालयों की अगर हम बात करें तो यहां के जो विद्यार्थी हैं उनको कौशल विकास यानी कि स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें रोजगार के लिए तैयार करने के लिए यहां पर बहुत निर्णायक काम किया है। और सरकार ने बताया है कि 6 वर्षों में 12 लाख युवाओं को इस कौशल विकास योजना के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया ताकि रोजगार के बाजार में उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो और उन्हें काम मिलने में आसानी हो। और इन युवाओं में से आपको बता दें कि 4,88,000 ऐसे युवा हैं जो कि रेप्यूटेड कंपनीज में, जो कि नामी और मानी जाने वाली कंपनीज में की जिनकी बहुत ज्यादा शोहरत है इंडस्ट्री के लिहाज से अगर देखा जाए तो 4,88,000 ऐसे लोग हैं जिनको यहां पर रोजगार मिला है। वहीं जो सबसे बड़ा यहां पर हमें फर्क इस बार देखने को मिला कि किस तरह से शिक्षा के साथ साथ यहां पर स्वास्थ्य का ख्याल रखा गया, और उसके लिए जो बड़ी योजना बताई जा रही है उत्तर प्रदेश सरकार के इस बजट में वो ये है कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी। जी हां, हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी ताकि तमाम जितने भी हमारे वर्ग हैं, तमाम जितने भी हमारे इलाके हैं, कहीं पर भी जो बुनियादी सुविधाएं हैं स्वास्थ्य की उससे लोग अछूते ना रहें, लोगों को बेहतर सेवाएं मिल सकें और साथ ही साथ यहां पर लोग आकर डॉक्टर बने और उसके बाद समाज की सेवा करें और समाज के लिए बेहतर कुछ करने की जो उनको एक चाहत है उसको एक जरिया मिले, एक मकाम मिले, ताकि वो भी अपनी पढ़ाई करके मेडिकल कॉलेज की डिग्री लेके उसके बाद लोगों के स्वास्थ्य के लिए, बेहतर स्वास्थ्य के लिए और जिंदगी के लिए काम कर सके। वहीं योगी आदित्यनाथ सरकार ने साफ तौर पर बताया कि 45 जिलों में मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हो चुके हैं, 14 जिलों में निर्माणाधीन हैं मेडिकल कॉलेजेस, और उसके साथ ही साथ 16 जनपदों में पीपीपी मॉडल पे यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के आधार पर मेडिकल कॉलेजेस की स्थापना की जाएगी। अगर हम बात करें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तो यहां पर सरकार भी पैसा लगाएगी और उसके साथ ही साथ जो प्राइवेट एंटिटीज हैं वो भी अपना पैसा लगाएंगी। संयुक्त रूप से पैसा लगाने के बाद मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी। आजकल अगर हम सड़कों की बात करें, हाईवेज की बात करें, तो पीपीपी मॉडल बहुत ज्यादा कारगर है जिसमें सरकार और बड़े जो उद्योग घराने हैं वो दोनों पैसा लगाते हैं और उसके बाद किसी एक चीज को बनाते हैं और उससे लाभ कमाया जाता है और उससे जनता की भलाई की जाती है। नए जिलों में जो मेडिकल कॉलेज की स्थापना की बात चल रही है और उसके संचालन की जो बात चल रही है उसके लिए 2,491 करोड़ से ज्यादा पैसों की यहां पर व्यवस्था की गई है। नर्सिंग कॉलेज और रिसर्च के लिए भी अलग से फंड देने की बात की जा रही है। यहां पे इस बजट में बाकायदा फंड दिया जा रहा है जिसके लिए 100 करोड़ रुपए इस बजट में प्रस्तावित किया गया है कि नर्सिंग और उसके साथ ही साथ रिसर्च जो भी ऐसे काम होते हैं उसके लिए 100 करोड़ रुपए तक का यहां पे प्रावधान किया गया है। जिसमें कि आपको यह भी बता दें कि उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए 20 करोड़ रुपए जो इसकी स्थापना की जाएगी उसके लिए 20 करोड़ रुपए की यहां पर व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ आपको बता दें कि लखनऊ में एक बहुत मशहूर अस्पताल जिसको हम कहते हैं एसजीपीजीआई, उसमें लीवर ट्रांसप्लांट सेंटर और एडवांस डायबिटिक सेंटर की स्थापना की गई है। साथ ही साथ टर्शियरी चिकित्सा सुविधा को मजबूत करने के लिए 558 बेडों के लिए यहां पर प्रावधान किया गया है, जहां पर इमरजेंसी मेडिसिन एंड
रेनल ट्रांसप्लांट सेंटर की स्थापना की गई है। और इसके साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ सरकार ने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से सरकारी और गैर सरकारी जो ऐसे कॉलेजेस हैं जिसमें बच्चे पढ़ाई करते हैं, मेडिकल की, डॉक्टर बनते हैं उसके बाद, तो अगर हम सीटों के लिहाज से बात करें तो इस वक्त उत्तर प्रदेश में 5,008, तो उसमें 8,528 सीटें फिलहाल हो चुकी हैं। यानी कि हम अब हर साल 8,528 डॉक्टर अब से कुछ ही दिनों में हम तैयार कर पाएंगे प्रति वर्ष की दर से, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है एक ऐसे राज्य के लिए जिसकी आबादी करोड़ों में है। तकरीबन 20 करोड़ की जो हमारी आबादी है उसके लिहाज से अगर देखा जाए तो इतनी बड़ी आबादी के लिए अगर हमारे पास डॉक्टर्स नहीं होंगे तो बहुत ज्यादा परेशानियां होंगी। तो वहीं उसके साथ ही साथ आपको बताते चलें कि जिस तरह से मेडिकल कॉलेजेस की स्थापना की जा रही है और जिस तरह से हमारे पास 8,528 सीटें फिलहाल मौजूद हैं मेडिकल कॉलेजेस में, उससे बहुत बड़ा फर्क देखने को मिलेगा। अगर हम बुनियादी सुविधाओं के आधार पर चिकित्सा के लिए बात करें, अगर हम ऑपरेशंस की बात करवाएं, मेडिकल ऑपरेशंस करवाने हम लोग जाते हैं, अगर इन तमाम चीजों के लिए अगर हम बात करते हैं तो बहुत ज्यादा फर्क यहां पर देखने को मिलेगा। क्योंकि जिस तरह से मेडिकल कॉलेजेस तैयार हो रहे हैं, जिस तरह से नए जिलों में, नए जनपदों में ऐसे काम शुरू किए जा रहे हैं जहां पर मेडिकल कॉलेजेस खोले जाएंगे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात की जा रही है, तो वहां पर बहुत ज्यादा यहां पर हमें फायदा मिलता नजर आ रहा है। वहीं उसके साथ ही साथ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जिस तरह से 33.50 लाख करोड़ रुपए का कुल निवेश उत्तर प्रदेश सरकार ने बटोरा है, जिस तरह से बड़े उद्योग घरानों ने, चाहे वो देश के उद्योग घराने हो या उसके अलावा विदेशों के उद्योग घराने हो, इन तमाम लोगों ने जिस तरह से निवेश किया है उत्तर प्रदेश में, वो अपने आप में बहुत ज्यादा काबिल तारीफ है। और उसके बाद जिस तरह से रोजगार की संभावनाएं अब पनपने के लिए लग रही हैं लगातार, कि एक बहुत बड़ा फर्क देखने को मिलेगा और रोजगार अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर जो तमाम सरकारों के सामने खड़ा है, तो उत्तर प्रदेश सरकार उसमें काफी हद तक कामयाब होती नजर आ रही है। जो एक कारगर कदम उठाया था ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो कि 10 से 12 फरवरी के बीच में हुआ, उसमें बहुत बड़ा यहां पर रोजगार, जिसको हम कहते हैं बम्पर भर्तियां जो होती हैं, वो आपको देखने को मिलेंगी और राज्य का कायाकल्प हो जाएगा। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए इन खबर यूपी के साथ।